संसद का सत्र कुछ दिनों में शुरू होने वाला है और उससे पहले देश भर में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बहस जो है छिड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की सरकार जहां एक तरफ कानून बनाने की ओर आगे बढ़ रही है, तो देश में लोकसभा और राज्यसभा में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बिल लाने के लिए प्रस्ताव दिया गया है, टेबल किया गया है। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी साहब। अफजाल सर, किस तरह से देख रहे हैं अब जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो कह दिया है, लोकसभा में रवि किशन की तैयारी है, राज्यसभा में डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने प्रस्ताव दिया है। नहीं, देखिए, इस विषय को जो उत्तर प्रदेश सरकार और उसके मुखिया ने एक निर्णय लिया है, उसको मीडिया के माध्यम से कोशिश हो रही है कि समाज में चर्चा का विषय बनाया जाए। वास्तविकता ये है कि इस समय मेरे ख्याल से ये बहुत बाद में नंबर है इसका। आम लोगों की ज़िंदगी में अगर कोई विषय चर्चा का बना हुआ है तो वो बना हुआ है बढ़ती हुई महंगाई। 2 जून की रोटी कैसे नसीब होगी, ये संकट आ गया। जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी महंगे हुए और तेल ने तो अपना रिकॉर्ड बना दिया। अब सरसों का तेल 200 रुपये लीटर, रिफाइन ऑयल 215 रुपये, 220 रुपये लीटर। तो असली जो चर्चा है जनता में कि संसद का सत्र अगर शुरू होने जा रहा है तो इन सवालों पर वहां बहस हो कि 105 रुपये, 110 रुपये लीटर पेट्रोल बिकेगा, 100 रुपये लीटर डीजल बिकेगा, कैसे जनता जिएगी? बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो गई, कैसे आगे चलेगा? समाज में जो वैमनस्यता फैली हुई है, संतान पैदा करना और कितनी संतान पैदा करना है विषय बात का। अभी तो जीवन कैसे जिया जाए, रोटी, कपड़ा और मकान की इस सवाल पर चर्चा हो, ये आज जनता का मुख्य विषय। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है तो एक बड़ा मसला है, इससे लोगों के रोटी कपड़ा कल के दिन नहीं मिलेगा, देश में गृह युद्ध जैसे हालात छिड़ जाएंगे क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो बहस अभी इस पे होनी चाहिए, ये एक बड़ा मुद्दा है देश के सामने। जनसंख्या बढ़ाने के लिए हम कानून भी लाते हैं। हमारी सरकार ये कानून ला रही है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब लोग आवेदन करें, हम नागरिकता देंगे। हम अपने नागरिकों को तो संकट की घड़ी में दवा नहीं दे सके, उनके जीवन की रक्षा के लिए समय पर उन्हें ऑक्सीजन नहीं दे सके, हॉस्पिटल में एक बेड नहीं दे सके, बच्चों को माकूल पढ़ाई का इंतजाम नहीं कर सके, पढ़े लिखे डिग्री वाले नौजवानों को रोजगार नहीं दे सके। तो दोहरी अपने आप में बहुत ही विरोधाभास है। जनसंख्या बढ़ रही, बड़ा संकट आ जाएगा और हमारे नए कानून से क्या हो जाएगा? ये मुद्दे सरकार के हैं, वो ध्यान हटाना चाहती है रोजी रोटी, कपड़ा और मकान के सवाल से, कानून व्यवस्था के सवाल से, बढ़ती हुई अराजकता के सवाल से, समाज में फैली हुई वैमनस्यता के सवाल से वो ध्यान हटाना चाहती है। इसलिए इन मुद्दों को हवा देने के लिए मीडिया के माध्यम से विज्ञापन देंगे और ये सारे खबरें उनके चैनल पे बहस का हिस्सा बनेंगी। जनता के यहाँ ये हिस्से में नहीं है, जनता के यहाँ बहस का हिस्सा दूसरा है। मैं उसकी ज़मीनी हकीकत जो जानता हूँ वो यही है। पर योगी जी जो मसौदा तैयार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर 2 बच्चों की पॉलिसी की बात हो रही है और देश भर में भी बात हो रही है कि 2 बच्चे की पॉलिसी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मसौदा उनका जो है वो उनकी समझ पर निर्भर करता है, उनकी सरकार की समझ पर निर्भर करता है। मैं इस पे क्या टिप्पणी करूं? मैं मुख्य टिप्पणी ये करना चाहता हूं कि जो आम जनता के जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उस पर योगी जी चिंता क्यों नहीं करते? वो तमाम बातें जिनसे जनता का कोई सरोकार नहीं,
उन्हीं सवालों पर जनता के ध्यान को आकर्षित किया जा रहा है लोग जवाब देने के लिए। मैं इस एजेंडे पर जो उन्होंने खुद बनाए हैं उन एजेंडों पर मैं नहीं बहस करना चाहता, मैं नहीं टिप्पणी करना। बढ़ती हुई जनसंख्या क्या चिंता का विषय नहीं? इस पे बहस नहीं होनी चाहिए, इस पे बातचीत नहीं होनी चाहिए? बढ़ती हुई जनसंख्या चिंता का विषय है तो मैंने आपसे कहा कि दुनिया के दूसरे राष्ट्रों से लोगों को लेकर के अपनी जनसंख्या को बढ़ाया जाए, ये अपने आप में कितना बड़ा विरोधाभास है। इस पर चिंता करिए, इस पर क्यों नहीं चिंता करते? आप क्या क्या रोकना चाहते हैं? आप अपने तरफ से अगर चाहते हैं कि देश को उस सांचे में ढाल दें तो आपने तो बहुत बड़ा त्याग किया, विवाह ही नहीं किया, और जो आपसे ऊपर बैठे हुए हैं उन मालिक ने अगर विवाह किया भी तो उसे एक गलत काम माना और त्याग दिया। हम देखते हैं हमारे समाज में परिवार के साथ ही जीवन है, परिवार के बगैर जीवन नहीं है। अब आप कहिएगा हम 130 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं 130 करोड़ लोगों को परिवार मानते हैं तो दिल बड़ा रखिए, फिर क्यों घबरा रहे हैं? फिर क्यों घबरा रहे हैं? हमसे बड़ा देश है चीन, और चीन में अपनी जनसंख्या को रोकने के लिए जो तरीके अपनाए हैं तो उस तरह का समाज में उन्होंने परिवर्तन लाने के लिए लोगों को शिक्षित किया है, लोगों को समझाया है। हर काम पुलिस के डंडे के बल पर, हर काम कानून बना करके सताने के नाम पर, हर काम जनता को डराने के नाम पर स्वीकार नहीं करती है जनता। लोकसभा में बिल आएगा, आप समर्थन करेंगे? इस पे बातचीत करेंगे आप? देखिए, ये पॉलिसी मैटर है और हमारी पार्टी की मुखिया इस पर अपना दृष्टिकोण जैसा रखेंगी हम उस निर्णय के साथ खड़े होंगे। उत्तर प्रदेश में अगर ये कानून बन जाता है, चूंकि अब कुछ महीनों के बाद विधानसभा का चुनाव भी है, तो आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा मिलने वाला है, चुनावी फायदा होगा? अब उत्तर प्रदेश में वो सारी चीजें जिनसे उनको फायदा होना था वो सब इस तरह से व्यवस्थित हुई कि नुकसान ही नुकसान है। अगर अब भी वो चेत जाते और इस बात की चिंता शुरू कर देते कि जो सरकारी कार्यालयों में भयंकर भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, जो आम जनता के साथ सरकारी कर्मचारियों का आए दिन जो दुर्व्यवहार और उनसे पैसा कैसे झूसा जाए इसके लिए जो कार्य चल रहा है, जिस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है, जिस तरह से गरीबों पर, दलितों पर रोज अत्याचार और अपमान की घटनाएं हो रही हैं, इन चीजों पर ध्यान देते, विकास के काम पर ध्यान देते कि उन्होंने कहा था हम गड्ढा मुक्त प्रदेश देंगे, सड़कें देंगे। आज सड़कों के ऊपर धान की रोपनी हो रही है, इतना पानी है कि वो सड़क है या कोई ताल है ये भी नहीं पता चल रहा। बजट इस कार्य के लिए नहीं है, बजट प्रचार कराने के लिए है झूठी योजनाओं का, बजट प्रचार कराने के लिए है जनता में अपने नए नए ऐसे कार्य जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। तो उन कार्यों पे अब सारे हथकंडे अपनाए जाने लगे। आतंकवादी भी उत्तर प्रदेश में आ गए, ईडी भी उत्तर प्रदेश में आ गई, सीबीआई उत्तर प्रदेश में पहुंच गई। अब विरोधी राजनीतिक दलों के जो मजबूत लोग हैं उनके साथ जिस तरह की गतिविधियां हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही कहते हैं छाती फुलाकर, बुलडोजर से कुचल दिया और इस नाम पे वोट मांगते हैं। गरीब ये बुलडोजर चलाने वाला जो आपका फार्मूला है, इस बार पता लग जाएगा कि पुलिस के डंडे से फर्जी मुठभेड़ों में मारे गए लोगों के परिवार के लोग ये कोरोना महामारी के समय जो दुर्व्यवस्था जिसके चलते हाहाकार मच गया, नदियों के घाटों पर लोगों ने अपने परिजनों की लाश
बिना जलाए गंगा में प्रवाह कर दी, उनको लकड़ियां नसीब नहीं हुई। ये वो सवाल हैं जिन पर बहस होने वाली है। समय आ गया है। आप अपने चैनल पे बहस करते रहिए धर्मांतरण का मुद्दा, आप अपने चैनल पे बहस करते रहिए कि जनसंख्या पे रोक लगा दिया, लेकिन जनता बहस नहीं चाहती, जनता काम देखना चाहती है। जनता से आपने कहा था जब 60 रुपए लीटर पेट्रोल था, तब आपने कहा था 45 रुपए लीटर पेट्रोल बिकेगा, और आज 110 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा। जनता के बीच में आपने कहा था 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार दिया जाएगा। आज जो रोजगार पाए हुए थे उनके भी रोजगार खत्म हो गए। हर तरफ अराजकता फैली हुई है, मायूसी है, लोगों के मन में आक्रोश है। ये वो घिसे पिटे मुद्दे हैं जिनको आप लेके दिल्ली के चुनाव में भी आए थे। ये वो घिसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप झारखंड के भी चुनाव में गए थे। ये वो घिसे मुद्दे हैं जहां अभी अभी आपने बंगाल में ये सब आजमाया है और ये सब फेल हुए हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता भी इन घिसे पिटे मुद्दों को फेल करेगी। सर, दूसरा विषय आपने जिक्र किया ईडी और सीबीआई का, तो एटीएस की कार्रवाई हुई थी, अभी 2 आतंकियों को पकड़ा गया। कहा जा रहा है अलकायदा से कनेक्शन है, पाकिस्तान से कनेक्शन है, बम भी दिखाया गया कि बम उनके पास था। अगर कहानी की बात की जाए तो यही सब कहा जा रहा, लेकिन जनता को इस पे भरोसा नहीं हो रहा। ये आइन चुनाव के वक्त इस तरह की एक नहीं कई इस तरह की घटनाएं होंगी। दिन भर आप सनसनी अपने चैनलों पे मचाते रहे, और निकला जब रिजल्ट तो पता चला खोदा पहाड़ निकली चूहिया। जिस घर में एक पलंग नहीं था, 2-4 कुर्सियां तक नहीं थी, जो दिखाया है चैनलों पे कई चैनल के लोगों ने, उसकी बूढ़ी माँ सिसक रही है, वो रिक्शा चलाने वाला आदमी। आप अपनी कहानी में उसको कहते रहिए, कुछ भी कहते रहिए। कहा ना कि इस तरह के मुद्दे सारे बने थे दिल्ली के चुनाव के समय भी और झारखंड और बंगाल के चुनाव के समय भी। ये चुनाव के वक्त गर्म किया जाता है कि जनता मूल मुद्दों से दिमाग हट जाए, लेकिन आदमी बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं। झूठे बातें, झूठी कहानियां, झूठे वादे सुनते सुनते लोग त्रस्त हैं और अब बदलाव चाहते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो जनता को फैसला देना है 2022 में, वो फैसला ऐसा ही होगा कि उससे दिल्ली की कुर्सी भी हिल जाएगी। दिल्ली की कुर्सी हिल जाएगी। आखिरी सवाल है मेरा मुख्तार अंसारी को लेकर। जेल अधीक्षक कह रहे हैं कि उनको बाहर का खाना चाहिए, वीआईपी चीज़ें उनको चाहिए, सोफ़ा चाहिए, सोने के लिए बेड चाहिए, और बाहर से जो सुविधाएं मुहैया हो सकती, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मांगी जा रही है। अब जेल अधीक्षक आपसे कहे हैं, आप जेल अधीक्षक से बतिया लीजिए। मुझे तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं मीडिया को कि पूरे प्रदेश में, ये देश में इस कोरोना महामारी के कारण एक व्यवस्था ये बन गई कि जेल से कोई बंदी अपनी फिजिकल पेशी से कोर्ट में नहीं आएगा, और जेल में बंद जो भी बंदी है उसके परिजन उससे मुलाकात भी नहीं कर सकेंगे, और ये भी तय कर दिया गया उसका वकील भी नहीं मिल सकता। तो हम लोग तो न मिल पाए हैं, और न ये जो सुविधाओं की लंबी लंबी लिस्ट आप बता रहे हैं वो आपके उसके बारे में मुझे जानकारी है। आप ही के मुंह से सुन रहे हैं कि जेल अधीक्षक ने ये कहा कि हमने ये दे दिया, हमने दे दिया, हमने दे दिया। जेल में जो लोग भी हैं, जो जेल का मैनुअल है, कानून बनाया गया है, सरकार की व्यवस्था है, वो जुडिशियल कस्टडी में व्यक्ति है, अमानत के तौर पर जो भी जुडिशियल कस्टडी का व्यक्ति बांदा या किसी जेल में बंद है, उनको जो जेल मैनुअल में सुविधाएं मिलनी चाहिए उसे ज़रूर प्रदान करनी चाहिए। और आपको ज़्यादा जानकारी होगी, उतनी जानकारी, ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए, जो मुहैया होनी चाहिए वही सारी भाई आप सुनिए ना, उससे ज़्यादा मिल भी रही तो आप कुछ कर लेंगे क्या? मैं तो 10 बार कहा कि जाइए बनारस, विजय सिंह से भेंट करके आइए, जाइए, हिम्मत है? ताकने नहीं जाएंगे, ताकने नहीं जाएंगे। ब्रजेश सिंह के खिलाफ मुकदमों का ट्रायल कैसे प्रभावित हो, सरकार इसका प्रबंध कर रही है। सुविधाएं देना तो छोड़ दीजिए,
उसके खिलाफ इंजर्ड विटनेस 7 इंजर्ड विटनेस हैं जिनको मुलजिम बना दिया दूसरे दूसरे मुकदमों में। धमकाते रहे पहले तो कि भाई आप ब्रिजेश के खिलाफ गवाही मत दीजिए, उनके पक्ष में चल के गवाही दे दीजिए, और वो तैयार नहीं हुए तो उनको किसी केस में मुलजिम बना दिया, उनको भगोड़ा घोषित कर दिया, उन पे वारंट निकाल दिया, उनके इनाम घोषित कर दिया, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिया। रोज चल रही है। आप आए हो सुविधा देखने और गिनने, जाओ देखो ना, हिम्मत है तो जाओ। मैं चुनौती दे के कहता हूं भारत समाचार को कि आप बनारस चले जाओ, देख के आओ, एक दिन मिल के आओ ब्रिजेश सिंह से, देखो वहां की व्यवस्था। जो साल भर में 6 महीना आदमी बीएचयू में अपने लिए कमरा आरक्षित करा करके इलाज कराने के नाम पे रहता हो, इसे सुविधा की श्रेणी नहीं मानते? जिसके घर 365 दिन से खाना बन के आता हो, ये सुविधा नहीं है? जिससे आधी रात को भी मिलने वालों की कतार लगती हो, लोग जाते आते हो, जो जेल में बैठा बैठा आज भी सारे क्राइम का संचालन कर रहा हो, अपने विरुद्ध जो गवाह हैं उन गवाहों को मरवाने के षड्यंत्र रच रहा हो, आप सुविधा पूछते हैं? फर्शी सलामी मारते हैं वहां जेल सुपरिटेंडेंट और जेलर, और पत्रकार लोग हिम्मत नहीं है कि चौखट पे चले जाए। मैंने एबीपी गंगा को इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने कहा कि हम उनको भी करेंगे कवल, और कल हमारी टीम जाएगी। कई महीना हो गया, आवाज नहीं निकली। बहकना और बात है, जमीन पे सच्चाई कुछ और बात है। हमको नहीं चाहिए जो जेल मैनुअल में है, मात्र वही सुविधा चाहिए। हमारे स्टेटस के हिसाब से, जेल मैनुअल के नियम और कानून के हिसाब से, उससे एक तिनका ज्यादा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें। बहुत बहुत शुक्रिया सर भारत समाचार को समय देने के लिए। तो साफ तौर पे कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की जहां तक बात है तो चुनाव है, और चुनाव भी मुद्दा है, और कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए इस तरह की बहस देश में फिलहाल की जा रही है। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।